द रिबेट क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी सातवां, ऑप्शन नंबर डी 9वां। तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन के लास्ट में ही ऑप्शन नंबर यानी हम उत्तर लिख दिए हैं, जो कि आप लोग को आसानी होगा पढ़ने में, और ये जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसे भी हम दर्शा दिए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो हमारा आंसर यहाँ देखिए नीचे लिख दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। कितने हैं? बी है, यानी कि 3 संसद अंग हैं। चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो हमारा आंसर ए होगा, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय पर और एक उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1956 में, ऑप्शन नंबर डी 1961 में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शन नंबर में डॉक्टर राधा एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी श्री आर
आर के बंके ए रमन। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी श्री वीवी गिरी। यानी तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र और सी में बिहार और डी में उत्तराखंड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है। तो तीसरा अंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अंग है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है दोस्त कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 85, बी में है 95 और सी में है अनुच्छेद 356 और डी में है अनुच्छेद 365। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, क्योंकि लोकसभा को भंग कर सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में बिहार और ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटका। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रस्तावना पर, ऑप्शन नंबर मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार पर और ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए भारत, बी में कनाडा, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो हमारा इसका आंसर भी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 9वीं, बी में 10वीं, सी में 11वीं और डी में 12वीं। तो हमारा इसका आंसर सही होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर होगा गाइस अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की 7वीं अनुसूची में और ऑप्शन नंबर डी में हमारा है ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में। तो हमारा सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से किस राज्य में 10वीं सदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में कर्नाटका। तो हमारा सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ऑप्शन नंबर ए में संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी में मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी में 9वीं अनुसूची में। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा और या तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही इसका उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। आज के लिए हमारा 26 क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारा वीडियो को देखें और अपना जीके जीएस याद करें और इसी तरह से हम वीडियो लाता रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।